हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को अपने YouTube चैनल वाईफाई IQ ग्रुप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 10 फिजिक्स में आज का जो टॉपिक होने वाला है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज। ठीक, तो देखते हैं प्रतिबिंब क्या है। देखो, प्रतिबिंब अगर देखा जाए साधारणतः जो प्रतिबिंब है वो एक फोटो है। ठीक, जो आपकी परछाई है वो प्रतिबिंब ही मानी जाती है। जैसे आप प्रतिदिन आप दर्पण का प्रयोग करते हैं चेहरा देखने के लिए, उसमें जो आपका इमेज बनता है वो क्या है, प्रतिबिंब है। तो अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जो प्रतिबिंब की परिभाषा है, प्रतिबिंब बनने के लिए आपके प्रकाश की दो किरणें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रकाश की दो किरणें। और ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे से क्या करती हैं, मिलती हैं, वही क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखते हैं परिभाषा के अनुसार कैसे प्रतिबिंब बनता है कि जब प्रकाश की दो किरणें किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती है। जब प्रकाश की दो किरणें किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हैं तो इस बिंदु पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लीजिए एक दर्पण है, ये हमारे लिए कोई दर्पण है ना, ये अवतल दर्पण है। इसके आगे हम आपको बताएंगे, थोड़ा प्रतिबिंब समझा दे कैसे बनता है। ये क्या है, आपका आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। ये इसका मुख्य अक्ष माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मुख्य अक्ष। तो ये इससे क्या होती है, ये यहाँ पर कोई वस्तु है, अब इस वस्तु से प्रकाश किरण चली, ठीक है, यहाँ से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। तो दूसरी किरण मान लेते हैं कहाँ से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ये परावर्तित होकर अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। तो यहाँ दोनों परावर्तित किरण क्या करती हैं, काटती हैं। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरणें आपको होनी चाहिए। तो ये आपको बताया, अगर ये समझ में नहीं आया, आगे आपको ये चीज अच्छे समझ में आएगा, जिससे परेशान मत होना। तो प्रतिबिंब बनने के लिए आपको दो किरणें होनी चाहिए, इतना आवश्यक है, ये हमेशा ध्यान रखिए आप। ठीक, तो जो प्रतिबिंब का, देखो प्रतिबिंब का जो रूप होता है वस्तु के समानार्थी, जो भी वस्तु रहेगा उसके समानार्थी उसका क्या होता है, रूप होता है। जैसे वस्तु का रूप रहेगा वैसे प्रतिबिंब का रूप रहेगा। लेकिन क्या है, आकार में भिन्न होता है। ये जरूरी नहीं है कि जितने आकार का वस्तु हो उतने ही आकार का प्रतिबिंब आपका बने। आपका प्रतिबिंब छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है। तो ध्यान देना ये चीज कि जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु के, उस वस्तु के समानार्थी हो सकता है, रूप के समानार्थी हो सकता है, लेकिन आकार में क्या होता है, भिन्न होता है। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है आपको बता देते हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से परावर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से चलकर, ठीक है, या परावर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो वहां वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्राप्त होता है। और क्या इस वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब जो है कि जब दो प्रकाश किरणें, ठीक है, किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब जो है सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। अच्छा, पर्दे पर लेने और न लेने का मतलब होता है कि जैसे आप प्रोजेक्टर चलाते हैं तो प्रोजेक्टर के पर्दा टाइप होता है, तो जिससे कोई सीन है, आप किसी दीवार पर अगर प्रोजेक्टर का फोकस मारते हैं तो दिखाई देता है। तो इसका मतलब कि इस तरीके से हम आभासी प्रतिबिंब में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रियल इमेज में कर सकते हैं, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब में। ठीक, आभासी प्रतिबिंब हम किसी वस्तु को पर्दे पर नहीं ले सकते। जैसे आपको हॉल वगैरह में जो पर्दे पर लिया जाता है सीन, वो आपका आभासी प्रतिबिंब नहीं है, वो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो हम समझ लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब है क्या, परिभाषा के अनुसार।
तो वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज क्या है हम समझते हैं। जब वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर दो प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिसे कोई दो प्रकाश किरणें हो वो किसी वस्तु से चलकर क्या करें, किसी वस्तु चलकर किसी बिंदु पर क्या करें, वास्तव में मिले। ठीक है, इससे ये एक प्रकाश किरण ये हो और ये प्रकाश किरण ये है, ये दोनों क्या है, किसी वस्तु चले और इस बिंदु पर मिल जाए तो इस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो रियल में मिलेगा तो ये इसका क्या होगा, प्रतिबिंब माना जाएगा। तो ध्यान देना कि यहाँ जो रियल प्रकाश किरणें होती हैं जब एक दूसरे से मिलती हैं तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और यह हमेशा क्या होता है, उल्टा बनता है। तो ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब में वो हमेशा कैसे बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान देना ये चीज। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब है जब वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर दो प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता ये क्लियर नहीं है, लेकिन सिर्फ हम यहाँ कल्पना करते हैं, आभास करते हैं कि प्रतिबिंब यहाँ इस बिंदु पर बन रहा है। ठीक ऐसे यहाँ दो प्रकाश किरणें ऐसे डैश डैश होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे से क्या करती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां आपका बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो ध्यान देना, आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते और यह हमेशा कैसे बनता है, सीधा बनता है। यही वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या है, असमानता है। अगर आप कभी प्रश्न में पूछ ले कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में असमानता को दर्शाइए, तो असमानता को आप दर्शाएं कैसे कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं और इस यहाँ जो प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते, यह हमेशा कैसे बनता है, सीधा बनता है। तो यह वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या है, असमानता है। ठीक, तो ये था आपका प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। अगली वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे दर्पण। जैसे दर्पण है, मिरर आप जानते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, गोली दर्पण होता है। तो समतल दर्पण का आपका यूज है नहीं, कभी कभी एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो समतल दर्पण से जो क्वेश्चन आपको पूछेगा, जितना क्वेश्चन समतल दर्पण से पूछता है बस उतना लिखाएंगे, उतने में आपको क्वेश्चन अगर समतल दर्पण से पूछा जाएगा तो जितना लिखाएंगे उतने में से आ जाएगा। तो ध्यान देना, जो गोली दर्पण है, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना। अब दर्पण आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि जो अगली वीडियो बनने वाली है आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगी। ठीक, तो हमेशा इस चैनल पर आप बने रहिए और हर प्रकार के न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन, ठीक, और परिभाषाएं पूरी अच्छे तरीके से पूरा फुल सॉल्यूशन पढ़िए। तो इस वीडियो को यहीं से हम समाप्त करते हैं।